जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा, साथ ही उसका जवाब भी बताऊंगा। तो दोस्तों, डेली अपने जीके को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे वीडियो में पूछा गया सवाल था, ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। इसका सही जवाब दिया है साधना साहू, लक्ष्मी साहू, देवा साहू और कमल अदिले सर ने। इन सभी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप किसे कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको अपना IQ लेवल टेस्ट करना है तो आप पहले कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर देखें। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, किस महाद्वीप को उदित सूर्य का महाद्वीप कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है यह भी। दोस्तों, इसी प्रकार की जीके वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सागर जीके एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। जिसका जवाब सही होगा उसका नाम हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन यह रहा, आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, आज का तीसरा सवाल है, एशिया महाद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 5 भागों में विभक्त किया गया है। आज का चौथा सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत कौन सा है। दोस्तों, यदि आपको जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय कम लगता है तो आप वीडियो को बीच में रोककर अपना जवाब कमेंट में दे सकते हैं, उसके बाद अपना बाद में आंसर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बुर्ज खलीफा, जो 160 मंजिला ऊंची इमारत है, जो दुबई शहर UAE में है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यदि आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो आपको इसका जवाब जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात UAE में, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे महंगी मुद्रा कहाँ की है। दोस्तों, आपको अब तक इसका जवाब अगर नहीं पता था तो आज पता चल ही जाएगा। दोस्तों, इसका जवाब आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बहरीन देश, जो बहरीन डॉलर है, इसकी राजधानी है सनामा। अगला सवाल है, दुनिया में गैर कानूनी बंदूक बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया में गैर कानूनी बंदूक बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, आपको जवाब कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलेम। अगला सवाल है, किस देश का आधा भाग यूरोप का बीमार देश कहलाता है। दोस्तों, इसी प्रकार की जीके वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सागर जीके मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है तुर्की देश, इसकी राजधानी है इस्तांबुल। अगला सवाल है, लगभग 400 BC में ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, आप यदि ईसाई धर्म के मानने वाले हैं तो आपको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। अगर पता है तो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इजराइल देश में। आज का 10वां सवाल है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने किस देश को दुनिया के नक्शे से खत्म कर दिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी अमेरिका देश की है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इराक, जिसकी राजधानी थी बगदाद। अगला सवाल है, दुनिया का एकमात्र यहूदियों का देश कौन सा है। दोस्तों, यदि आपको अपना IQ लेवल बढ़ाना है तो आप किसी भी सवाल का जवाब पहले कमेंट में बताएं, उसका जवाब बाद में देखें। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इजराइल, जहां 4 धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो दोस्तों, आज का 12वां सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है। दोस्तों, इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
यदि इसका जवाब आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद। अगला सवाल है 11 दिसंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु रहस्यमयी ढंग से 1966 में हुई थी। कहाँ हुई थी आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद। अगला सवाल है इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों यदि आपको 10 सेकंड का समय कम लगता है तो आप वीडियो को बीच में रोककर अपना जवाब कमेंट में बता सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर देखें। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मक्का व मदीना, जो सऊदी अरब देश में है। अगला सवाल है दुनिया में सबसे ज़्यादा 21% सिंचित क्षेत्र कौन से देश में है। दोस्तों यह भी कई बार पूछा जा चुका है सवाल। तो दोस्तों इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह भी। इस सवाल के 1 लाइक तो बनता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चीन में, इसकी राजधानी है बीजिंग। अगला सवाल है दुनिया का वह पहला देश कौन है जिसने रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान किया है। दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सऊदी अरब, जो स्वतंत्र 23 सितंबर 1932 में हुआ है। अगला सवाल है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही बाद में आप उसका आंसर देखें। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मंदारिन, जो चीनी भाषा है। अगला सवाल है दलाई लामा को युद्ध के बाद कहाँ बसाया गया है। यह भी सवाल बार बार पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश भारत में है। आज का 19वां सवाल है एशिया महाद्वीप का एकमात्र विकसित देश कौन सा है। इतने बड़े एशिया महाद्वीप में एकमात्र विकसित देश है जिसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। अगला सवाल है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल कहाँ की है। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चीन और दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड। अगला सवाल है सैमसंग, एलजी, हुंडई यह सब कहाँ की कंपनी है। दोस्तों सैमसंग और एलजी कंपनी बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कंपनी कहाँ की है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल। अगला सवाल है दुनिया का एकमात्र देश कौन है जिसके संविधान में युद्ध वर्जित है। दोस्तों बहुत ही यह इम्पोर्टेंट सवाल है। दोस्तों यदि इसी प्रकार की आपको जीके वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जापान देश। अगला सवाल है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों अब तक भारत पाकिस्तान युद्ध 3 बार हुआ है, 1965, 1971 और 1999 में। तो आपको 1965 में प्रधानमंत्री बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है 2007 में शामिल सार्क का 8वां देश कौन है। दोस्तों सार्क में 8 देश शामिल हैं, आपको उसमें 8वां देश कौन शामिल हुआ है बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। अगला सवाल है किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जापान। यहाँ के लोग शार्क मछली का सबसे ज़्यादा शिकार करते हैं। अगला सवाल है दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जिनका राष्ट्रीय झंडा त्रिकोण है। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह एग्जाम में आया हुआ है।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है नेपाल देश, जिसकी राजधानी है काठमांडू। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या किस देश में है? दोस्तों इसका जवाब तो आपको तो पक्का पता होगा, क्योंकि यह सवाल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। यह दुनिया की सबसे गरीब देश है। अगला सवाल है, गंगा नदी किस देश को 2 भागों में विभाजित करती है? दोस्तों मैं बता दूं, गंगा नदी हमारे भारत से निकलती है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। इसको 2 भागों में विभक्त करती है। अगला सवाल है, दुनिया की पहली नेता कौन है जिसने पूरी सीट पर जीत दर्ज की? दोस्तों यह अब तक का रिकॉर्ड है जिन्होंने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। तो इसका सही जवाब है आंग सान सू की। यह म्यांमार देश की थी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगला सवाल है, सफ़ेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? इसका जवाब आपको पता ही होगा। यदि पता है तो आप कमेंट में अपना जवाब बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है थाईलैंड देश, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? दोस्तों यदि आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कंबोडिया देश, अंकोर वाट मंदिर, जहाँ विष्णु जी की मूर्ति है। दोस्तों अगला सवाल है, सिंगापुर को 44 वर्षों में अल्प विकसित से विकासशील देश किसने बनाया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ली कुआन न्यू। यह प्रधानमंत्री थे सिंगापुर के। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ है? दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड का द्वीप है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। 17 लाख द्वीप का समूह है। इसकी राजधानी है जकार्ता। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है यह भी। दोस्तों इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फिलीपींस देश में, जिसकी राजधानी है मनीला। अगला सवाल है, दुनिया का पहला देश कौन है जहां पहली बार 100 मंजिला इमारत बना? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ताइवान, जिसकी राजधानी है ताइपेई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा सवाल कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों डेली अपने जीके को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल सागर जीके एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।